तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर का हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक टर्म है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, तो हम लोग लाइफ प्रोसेस से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इसको बिल्कुल एंड तक लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। पहले एक बात समझिए कि लाइफ प्रोसेस कहते किसको। देखिए, लाइव प्रोसेस क्या है ना, लाइव प्रोसेस आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एक्टिविटी आप कह सकते हैं। ठीक है। लाइव प्रोसेस को आप ग्रुप ऑफ एक्टिविटी कह सकते हैं। अच्छा, किस प्रकार का एक्टिविटी, तो एक ऐसा एक्टिविटी जिसके हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को अर्थ पे क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, उसी एक्टिविटी को आप क्या बोल सकते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो अगर आप बात करें लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो जैसा कि हम बात किए कि लाइफ प्रोसेस क्या है, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जिसकी मदद से एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने लाइफ को अर्थ पर क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एक ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो एक बेसिक एक्टिविटी क्या क्या करना होगा, तो एक ऑर्गेनिज्म को अगर अर्थ पे अपने लाइफ को मेंटेन करना है तो सबसे पहले इसको न्यूट्रिशन करना होगा, यानी फूड इंटेक करना होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको रेस्पिरेशन करना होगा, एनर्जी भी तो निकालना होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एक्सक्रीशन करना होगा। ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक्टिविटी है ना, इन सभी एक्टिविटी को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन हम लिखना चाहें कि लाइफ प्रोसेस किसे बोलते हैं, तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि दोज प्रोसेस by which those process by which organism organism maintain their life, organism maintain their life on earth, on earth is called life process, is called life process। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस से कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम एग्जांपल का बात करें तो एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, जैसे एक प्रोसेस हमारे पास क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन। ठीक है। और क्या हो सकता है, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो और हो सकता है हमारे पास, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हो सकता है हमारे पास क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने लाइफ को अर्थ पे क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि अगर ये सब प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ना करे, इनमें से कोई भी एक प्रोसेस, ठीक है, इनमें से कोई भी एक प्रोसेस ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ना करे तो उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास अगर बात करें तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो ये वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जिसकी मदद से हमारे पास क्या होता है, जिसकी मदद से हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को अर्थ पे क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप प्रोसेस की जगह पे एक्टिविटी लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो एक्टिविटी एक ज्यादा बढ़िया टर्म है। ठीक है, एक्टिविटी। ठीक है। अब देखिए, आपके लाइफ प्रोसेस में ना यही वो चार प्रोसेस जिसको क्या करना, आपको डिटेल में समझना होता है। ठीक है। पहले न्यूट्रिशन, फिर रेस्पायरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन। ठीक है। तो इन्हीं चारों चैप्टर का हम क्या करेंगे, एक एक करके रिवाइज करते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन को शुरू कर लेते हैं। ठीक है। इससे पहले आप एक एक बात आपको एक टर्म समझाना चाहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। यहाँ से एक टर्म समझाना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं वो सारा केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है, चलता है। ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होने वाला जितना भी केमिकल रिएक्शन है, इन सभी केमिकल रिएक्शन को
इकट्ठा हम लोग क्या बुलाते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक टर्म केवल इसको आप समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे द सम ऑफ द सम ऑफ all chemical reaction, the sum of all chemical reaction which occur which occur inside body of living organism, inside body of living organism, living organism is called मेटाबॉलिज्म। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, इन सभी केमिकल रिएक्शन को इकट्ठा हम लोग क्या बुलाएंगे, मेटाबॉलिज्म बुलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक टर्म समझिए, ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये दो पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, या फिर आप सीधा सा बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म टू स्टेप में कंप्लीट होगा, या फिर दो तरह का होता है, आप ऐसा भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, ये इस तरह से दो स्टेप है या फिर दो टाइप है। ठीक है, एक है हमारे पास कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म होता है जब कोई मटेरियल या फिर जब कोई कंपाउंड क्या होता है, टूटता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कोई भी एक सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, टूट रहा है, कोई भी एक मटेरियल क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हैं, या फिर आप इसको डेफिनेशन में आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, डेफिनेशन इसका आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दोस मेटाबॉलिज्म, दोस मेटाबॉलिज्म those metabolism in which breakdown of substance or compound, breakdown of substance or compound is occur is occur is called कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो कैटाबोलिज्म मतलब किसी चीज का टूटना। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम देना चाहें, ठीक है, तो एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जैसे रेस्पायरेशन। ठीक है, एक बेटर एग्जांपल हो सकता है हमारे पास क्या, रेस्पायरेशन। ठीक है, जैसे रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, ये क्या होता है, टूटता है तो हमारे पास क्या बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, तो एक बेटर एग्जांपल हो सकता है क्या, रेस्पायरेशन का, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, एनाबोलिज्म में क्या होगा, एनाबोलिज्म में न्यू टाइप ऑफ सबस्टांस या कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एनाबोलिज्म क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं मेटाबोलिज्म दोज मेटाबोलिज्म in which new substance or compound are formed is called anabolism, is called anabolism। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में इसमें दे सकते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस एक बेटर एग्जांपल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या है, ये अपना CO2, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, वाटर है, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, C6H12O6, तो ये जो बना है, ये बना है ग्लूकोज। तब यहाँ पे क्या न्यू न्यू टाइप का कंपाउंड बना है, तो इसी को आप क्या बोल सकते हैं, एनाबोलिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक छोटा सा टर्म जो हम लोग क्या किया, समझा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक एक पार्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जो लाइफ प्रोसेस का एक एक पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या करेंगे, लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें किसका, न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन का, तो उससे पहले एक हेडिंग लगा लेते हैं,
तो सबसे पहला पार्ट न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप इसको ये समझना होगा कि न्यूट्रिशन है क्या, ठीक है। अगर आप न्यूट्रिशन का बात करते हैं कि न्यूट्रिशन किसको कहा जाएगा, तो न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं हम लोग सुनिए, न्यूट्रिशन होता है फूड को इंटेक करना। एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, फूड को इंटेक करता है, ठीक है। इंटेक करने के बाद उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। डाइजेस्ट करके जो भी ग्लूकोज मिलेगा उन सभी ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, सेल तक ब्लड की हेल्प से क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो सेल क्या करेगा, उन ग्लूकोज का यूज करेगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक है। और एनर्जी बना करके क्या करेगा, हमारे बॉडी को वापस देगा, ताकि हमारे पास क्या हो सके, अलग अलग काम हो सके, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में होता क्या है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को इंटेक किया जाता है, उसी फूड को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में या डिफरेंट डिफरेंट वर्क में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर न्यूट्रिशन का हम बात करें कि न्यूट्रिशन किसको बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि द इंटेक ऑफ फूड, द intake of food and and utilization of food and utilization of food by an organism, by an organism is called is called nutrition, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन किसको बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को इंटेक करना और उस फूड को यूटिलाइज करना डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में, ठीक है। उसी कंप्लीट प्रोसेस को आप क्या बुलाते हैं, न्यूट्रिशन बुलाते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो न्यूट्रिशन है, अगर आप न्यूट्रिशन का बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। अगर आप न्यूट्रिशन के टाइप का बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो हमारे पास ये दो टाइप का देखा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अगला क्या, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है ये के टाइप का है, ये दो टाइप का है, ठीक है। एक है हमारे पास कौन सा, एक है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा कौन सा होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें किसका, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारे पास कितना टाइप का है, दो टाइप का है, ठीक है। एक है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कितना टाइप का है, दो टाइप का है, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा कौन सा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, समझिए। तो सबसे पहले हम बात करें किसका, ऑटोट्रॉफिक का, फिर हम बात करें किसका, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता हो, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता हो, ठीक है। उसी न्यूट्रिशन को आप क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें न्यूट्रिशन में, तो ऑटोट्रॉफिक किसको बोलेंगे, देखिए हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं ना जो क्या करता है, फूड को इंटेक करने से पहले यानी न्यूट्रिशन करने से पहले क्या करेगा, फूड को सिंथेसाइज करता है यानी खुद बनाता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फूड को इंटेक करने से पहले क्या करता है, फूड को कलेक्ट करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता हो, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता हो, उसी को आप क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें एक डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोज न्यूट्रिशन, दोज न्यूट्रिशन in which organism, in which organism synthesize, in which organism synthesize their own food, their own food is called, is called autotrophic nutrition, is called autotrophic nutrition, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा न्यूट्रिशन
जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता हो, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे अच्छा इसमें एग्जांपल किसका बन सकता है, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हो सकता है, इस एग्जांपल में आप ग्रीन प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है, जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारे पास, ठीक है, सारा नहीं, कुछ बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, आप अलगी बोल सकते हैं, ठीक है, ईटीसी। तो ये हमारे पास सब क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले हैं, ठीक है। अब समझिएगा बात, अगर वहीं पे हम बात करें किसका, हेट्रोट्रॉफिक का, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन दोज न्यूट्रिशन in which organism obtain their food, obtain their food from other organism, from other organism is called, is called heterotrophic nutrition, is called heterotrophic nutrition, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर आप बात करें, तो एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास बर्ड्स हो गया, ठीक है, जैसे आप एनिमल्स बोल सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा इंसेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ईटीसी, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या देखें, न्यूट्रिशन का टाइप, जो दो टाइप का था, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में क्या हो रहा था, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर रहा था, वहीं पे अगर बात करें हेटरोट्रॉफिक का, तो इसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक का, अगर हम बात करते हैं किसका, ऑटोट्रॉफिक का, तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, अगर आप बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, ठीक है, अगर आप बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये हमारे पास दो टाइप का होता है, ठीक है। अगर आप बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो ये कितना टाइप का है, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक होता है हेट्रो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सॉरी, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर आप बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो ये भी हमारे पास के तरह का है, दो तरह का है, ठीक है। एक है हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा कौन सा, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर आप फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बात करें, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, दोज न्यूट्रिशन, दोज न्यूट्रिशन in which organism, in which organism synthesize their food, synthesize their food, synthesize their food by using, by using sunlight, by using sunlight, by using sunlight,
light is called is called photoautotrophic nutrition. Photoautotrophic न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपना फूड सिंथेसाइज तो करेगा ही खुद से, ठीक है, लेकिन किसकी हेल्प से करेगा? तो यहाँ पे हेल्प लायक किसका? सनलाइट का, यानी सनलाइट का यूज करके फूड को सिंथेसाइज करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर बताना चाहें, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं जैसे प्लांट हो गया अपना, ठीक है, अपना प्लांट हो गया, अपना ब्लू ग्रीन अलगी ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, टीपीसी। तो ये सब हमारे पास क्या है? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले लोग हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें सेकेंड, अगर वहीं पे हम बात करें सेकेंड किसका? कीमो ऑटोट्रोफिक। इसमें आप क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा न्यूट्रिशन, क्या बोल सकते हैं? दोज न्यूट्रिशन in which organism in which organism synthesize synthesize their own food by using chemicals is called chemoautotrophic nutrition is called chemoautotrophic nutrition कीमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल अगर देना चाहें तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम लोग? एग्जांपल के तौर पे बैक्टीरिया आप लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कैसा होता है? कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है, ऐसे सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, हमारे पास। तो ये सब एग्जांपल में बन सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन सकता है? कीमोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब थोड़ा सा हेटरोट्रॉफिक का हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखिए हेटरोट्रॉफिक जो होता है ना, ये भी हमारे पास क्या तरह का है? तीन तरह का, ठीक है। तो थोड़ा सा हम किसका बात कर लेते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास तीन तरह का होता है, ठीक है। तो अगर हेटरोट्रॉफिक का हम बात करें, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अगर आप बात करें, ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी किस तरह का? हमारे पास तीन तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है? तो सबसे पहले हमारे पास सैप्रोफिटिक बोल सकते हैं, ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब तीसरा बोल सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर आप बात करें न्यूट्रिशन का, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो ये हमारे पास किस तरह के? तीन तरह के, ठीक है। एक है हमारे पास कौन सा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा हमारे पास कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर आप यहाँ से डेफिनेशन का आप समझे, ठीक है, देखिए, अगर आप बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना, एक ऐसा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना फूड ऑब्टेन तो करता है अदर ऑर्गेनिज्म से, लेकिन वो डेड मटेरियल्स क्या करता है? अपना फूड क्या करता है? ऑब्टेन करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता हो? अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन दोज न्यूट्रिशन इन विच in which organism organism obtain their food in which organism their food obtain their food from dead and
dead and decaying matter, dead and decaying matter, dead and decaying matter is called is called saprophytic nutrition, is called saprophytic न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में अगर आप बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास अगर बात किया जाए, इसमें बन सकता है हमारे पास फंगस। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं फंगस का, कुछ बैक्टीरियाज भी है। ठीक है, तो हमारे पास हो सकता है किसका, फंगस। ठीक है, बैक्टीरिया। तो ये सब क्या हो सकता है, एग्जाम्पल बन सकता है किसका, सैप्रोफिटिक का बन सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड का, ठीक है, तो सेकंड हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें सेकंड पैरासिटिक का, तो पैरासिटिक किसको बोलेंगे, तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस से क्या करता है, जुड़ करके अपना फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशन दोज न्यूट्रिशन इन विच organism obtain their food obtain their food obtain their food from body surface of living organism, from body surface of body surface of living organism, body surface of living organism is called parasitic nutrition, is called parasitic nutrition। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर आप बात करें, एग्जाम्पल में क्या बन सकता है, वम्स बन सकता है। ठीक है, वम्स इटीसी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात समझिए, ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अगर आप बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन का, तो जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है ना, ये हमारे पास दो तरह का है। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का अगर हम बात करें तो ये हमारे पास किस तरह का है, दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हमारे पास होता है एंडोपैरासिटिक, एक होता है हमारे पास एक्सोपैरासिटिक। ठीक है, एक होता है एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारे पास कौन सा, एक्सोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, समझिएगा। अगर इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का हम बात करें, तो इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाले सरफेस से, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर के सरफेस से क्या हो, जुड़ करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दोस न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन विच obtain their food their food from from internal body surface of living organism, internal body surface internal body surface of living organism is called endoparasitic nutrition, is called endoparasitic nutrition। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करें एक्सोपैरासिटिक का, तो आप क्या बोल सकते हैं, अब सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दोज न्यूट्रिशन इन विच organism
in which organism obtain their food, in which organism obtain their food from from external surface, external body surface of living organism, external body surface of living organism, living organism is called exoparasite या फिर exoparasitic न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो ये न्यूट्रिशन करेगा उसको आप क्या बोलिएगा, एक्सोपैरासाइट बोलिएगा। ठीक है, तो ये एक्सोपैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात किए, हम लोग बात किए पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक लास्ट हम लोग का बचता है जो बहुत ही सिंपल है हमारे पास। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अगर आप होलोजोइक न्यूट्रिशन का बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड को इंटेक करता है, कैसा, सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि दोज न्यूट्रिशन in which in which organism intake their food intake their food in the form of in the in the form of in the form of solid or liquid, in the form of solid or liquid is called holozoic nutrition, is called holozoic nutrition। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर आप बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हैं किसका, जितना भी ह्यूमंस है, ठीक है, और जितना भी एनिमल्स है ये सबके साथ आ सकता है। ठीक है, तो आप ह्यूमन का एग्जांपल बना सकते हैं, आप एनिमल्स का एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसमें आएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, न्यूट्रिशन का हम लोग बात किए हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रिशन का एक बेसिक सा जो बात होता है वो सारा हम लोग क्या किए, कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन कितना टाइप का है, कैसा कैसा होता है। ठीक है, ये सारा बात हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग के, देखिए सिलेबस में ये जो चैप्टर दिया हुआ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हम लोग को पढ़ना है एक एनिमल में और दूसरा कहाँ पढ़ना है, प्लांट के अंदर। ठीक है, अच्छा प्लांट में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पहले। ठीक है, यानी पहले बात करेंगे प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का और फिर बात करेंगे एनिमल के अंदर। अब एनिमल में देखिए दो तरीके का न्यूट्रिशन दिया हुआ, एक दिया हुआ स्मॉल ऑर्गेनिज्म में, एक दिया हुआ मल्टी सेलुलर यानी लार्ज ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो हम दोनों में बात करेंगे कहानी को। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर आप बेसिक डेफिनेशन समझ गए, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आसानी से हम लोग मूव कर सकते हैं कहाँ पे, न्यूट्रिशन इन प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट का। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेडिंग लगा लेते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब समझिएगा बात को, अगर न्यूट्रिशन इन प्लांट का हम बात करें, ठीक है, तब प्लांट जैसा कि हम लोग समझते हैं कि प्लांट क्या है, प्लांट क्या है, प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को क्या करता है, खुद से सिंथेसाइज करता है। यानी कि प्लांट हमारे पास क्या है, एक तरह का ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या, एक तरह का ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब ये फूड क्या करेगा, खुद से सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, अब बात ये कि फूड खुद से सिंथेसाइज करेगा तो किस प्रकार से करेगा। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो ये जो फूड सिंथेसाइज करता है, ये सिंथेसाइज करता है एक प्रोसेस के हेल्प से। ठीक है, और उस प्रोसेस को अगर हम बात करें तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से क्या करेगा, फूड को सिंथेसाइज करेगा। अच्छा कहाँ करेगा, तो ये हमारे पास करता है कहाँ, लीफ के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो फूड बनेगा ये कहाँ बनेगा, ये लीफ के अंदर बनेगा।
ठीक है, हम बताएंगे कि कैसे लीफ के अंदर बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, सारा बात समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक जो पहले टर्म आया है, क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, फोटोसिंथेसिस को समझना होगा, फिर उसका हम डेफिनेशन क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस समझ लेते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे ये फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ। तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ के अंदर, यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे हम लोग, समझाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को समझा देते हैं। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस का बात करें तो एक बहुत सिंपल सा कहानी है हमारे पास। अगर आप बात करें फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, देखिए मान लीजिए कि ये मिट्टी, ऐसा, ठीक है। मान लीजिए ये सॉइल है, ठीक है। देखिएगा फोटोसिंथेसिस को, ये मान लेते हैं ये सॉइल है, ठीक है। और ये अपना प्लांट, ठीक है, ये प्लांट, ठीक है। और ये इसका रूट, ऐसा। ये क्या है, प्लांट है, ठीक है। देखिए प्लांट क्या करता है, एक बात समझिए। अगर हम प्लांट का बात करें तो प्लांट क्या करता है ना, देखिए प्लांट के चारों ओर क्या है, एनवायरमेंट है, ठीक है। प्लांट के चारों ओर अगर बात करें तो यहाँ पे कौन है, एनवायरमेंट है, ठीक है। जहां पे कौन है हमारे पास, गैस बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा गैस कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग तीन गैस का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जिसमें यूज केवल होना है एगो। एक बात करते हैं हम लोग किसका, CO2 का। दूसरा बात करते हैं किसका, O2 का। और तीसरा बात करते हैं किसका, नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन का बात करें तो लगभग कितना होता है, 78% है। ऑक्सीजन का अगर आप बात करते हैं कितना है, लगभग 21% है इन्वायरमेंट में। और CO2 की अगर आप बात करें तो इन्वायरमेंट में लगभग कितना है, 0.03% है। और बाकी का रिमेनिंग क्या है, अदर गैसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट क्या करता है ना, एनवायरमेंट से एनवायरमेंट से क्या कर रहा है, एनवायरमेंट से क्या कर रहा है, CO2 ले रहा है लगातार, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करें तो ये और क्या कर रहा है, सन से, ठीक है, ये सन से क्या कर रहा है, सनलाइट लगातार ले रहा है, ठीक है। तो हमारे पास प्लांट क्या करता है, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए एनवायरमेंट से CO2 ले रहा है, सन से क्या ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इस प्लांट के अंदर पहले से कौन प्रेजेंट है, इस प्लांट के अंदर पहले से बैठा हुआ कौन, क्लोरोफिल बैठा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर पहले से कौन मौजूद है, क्लोरोफिल। अच्छा ये सारा चीजें कहाँ चलेगा, ये पत्ती के अंदर चलेगा, यानी लीफ के अंदर चलेगा, ठीक है। तो इसके पास पहले से कौन बैठा हुआ है, तो पहले से इसके पास है क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अलावा प्लांट क्या करती है, प्लांट जो है पानी को प्लांट जो है पानी को जाइलम के थ्रू कहाँ खींच के लेकर आएगा, ऊपर, ठीक है। और लाने के बाद क्या करेगा, इन सभी मटेरियल को एक साथ मिलाएगा और क्या बनाएगा, ढेर सारा ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, ऐसा। ये क्या बनाएगा, ढेर सारा ग्लूकोज बनाएगा। ये जो ग्लूकोज बना है, ये क्या करेगा, फूड के रूप में किसको बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अच्छा ये ग्लूकोज क्या है, ये प्लांट के लिए क्या है, फूड है, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, जैसे ही ग्लूकोज बनता है, अच्छा इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक सा डेफिनेशन लिखना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर का इस्तेमाल करके क्या करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर बेसिक से हम डेफिनेशन लिखना चाहें, अगर आप इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं द प्रोसेस द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच प्लांट द प्रोसेस इन विच प्लांट यूज in which uh, the process in which plant the process in which plant make food make food by using CO2
CO2, सनलाइट, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तब बेसिक सा डेफिनेशन लिख सकते हैं ऐसा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके फूड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अच्छा फूड किस फॉर्म में बनेगा, अच्छा इसका अगर रिएक्शन का हम बात करें तो ध्यान, पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, तो ध्यान रखिए कहाँ होता है, अकर इन लीफ, अकर इन लीफ। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक प्लांट जो है ना फूड सिंथेसाइज करता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, तो हम ध्यान, इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि प्लांट क्या करता है, प्लांट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, in the form of glucose and a store, and a store in the form of, in the form of स्टार्च। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लांट क्या करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज के फॉर्म में और स्टोर करता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब क्यों ऐसा करता है ये बातें यहाँ पे बताना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कि स्टार्च के फॉर्म में ही क्यों करेगा या फिर ग्लूकोज के फॉर्म में ही क्यों बनाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूको ये सब बातें यहाँ पे नहीं बता सकते। एक रेगुलर क्लास में क्या होता है, ये सब बातें डिस्कस किया जाता है क्योंकि टाइम बहुत होता है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग के पास टाइम नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी जल्दी पढ़ करके आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले आपको फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, कि लीफ के अंदर रिएक्शन जो चल रहा है वो किस प्रकार का चल रहा है। ठीक है, तो देखिए प्लांट क्या किया, अब देखिए जो बातें सीखे हैं ना उसी बात से मिला क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले प्लांट क्या किया है, CO2 लिया है इन्वायरमेंट से। ठीक है, और सॉइल से क्या लिया है, सॉइल से लिया है वाटर। ठीक है, और हमारे पास अगर बात करें तो सन से क्या लिया ये, अगर हम बात करें तो सन से लिया सनलाइट। ठीक है, सन से लिया है सनलाइट, सन से लिया सनलाइट, और वहीं पे प्लांट के अंदर पहले से क्या था, तो पहले से था क्लोरोफिल, पहले से था क्लोरोफिल। ठीक है, इन सभी को मिलाकर, इन सभी को मिलाकर प्लांट क्या किया है, प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज यानी C6H12O6, और साथ में क्या बनाता है, पानी बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जो लीफ के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है 6CO2, 12H2O और 6 वाटर का मॉलिक्यूल और 6 क्या होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जो लीफ के अंदर चल रहा है, कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फिर इस रिएक्शन को ना फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन का नाम दें तो आप क्या बोल सकते हैं, फोटो सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो लीफ के अंदर क्या है, चल रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा बात बताए हैं किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है कि ये फोटोसिंथेसिस चलिए ठीक है हो रहा है प्लांट के अंदर। ठीक है, इस तरीका से चल रहा है, लीफ में चल रहा है, ये बात हमको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन बात ये कि लीफ के अंदर कैसे चल रहा है। ठीक है, तो यही बातें क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर लीफ का बात करें, अगर आप लीफ का बात करें तो हम बात करें कि इसका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हेडिंग लगा लेते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर आप साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बात करें तो एक मोटा मोटी बात क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो क्या होता है, लीफ होता है। ठीक है, लेकिन लीफ में कैसे, तो लीफ में अगर कैसे चल रहा है इस बात को समझना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, लीफ का एक स्ट्रक्चर समझना होगा। ठीक है, तो अगर लीफ का
अगर आप एक स्ट्रक्चर हम समझाएं तो कैसा कहानी है, ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है। कि ये लीफ होता है, ठीक है, ये लीफ का हमारे पास क्या है, एक सरफेस, और वहीं पे ये बना रहे क्या, दूसरा सरफेस, ठीक है। तो ये लीफ का क्या सरफेस है, ठीक है। इसी सरफेस में अगर आप बात करें, अच्छा ये अपर सरफेस है, जिसको अपर एपिडर्मिस भी बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, अपर एपिडर्मिस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो आप इसको अपर एपिडर्मिस कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, लोअर एपिडर्मिस। तो ये दो सरफेस है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अच्छा ये इस अपर एपिडर्मिस में, सॉरी ये लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है ना, छोटा छोटा होल होता है, ठीक है। इन होल को इन होल को हम लोग अस्टोमाटा बुलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस अपर एपिडर्मिस, सॉरी लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, ऐसा छोटा छोटा होल होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए मेनली ये काम करता है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, अस्टोमाटा बोल सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर देखिए लोअर सरफेस में ही होता है, ठीक है। अपर में होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। लोअर में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करें वहीं पे अगर आप बात करें तो इस अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, ऐसा इलोंगेटेड सेल होता है जो बिल्कुल कॉम्पैक्टली क्या है, अरेंज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ढेर सारा सेल है, इलोंगेटेड सेल, जो एक दूसरे से क्या बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, ठीक है। इन सेल्स को आप मीजोफिल सेल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इनमें क्या है, ऐसा राउंड सेल भी होता है, ठीक है, ऐसा। ये सेल कौन सा है, इन सेल को आप मीजोफिल सेल बोलते हैं। जैसा कि आप लोग को सिखाया जाता है कि एक प्लांट के अंदर मीजोफिल सेल में क्या फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये वही मीजोफिल क्या है, सेल, ठीक है। ये कौन है, मीजोफिल सेल, ठीक है। अच्छा मीजोफिल सेल यहाँ पे क्या तरह का है, दो तरह के, ठीक है। जो ऊपर में दिखाई दे रहा है इसको आप बोल सकते हैं पहली सेड पैरेंकाइमा, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, स्पंजी पैरेंकाइमा, ठीक है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर, तो ये जो ऊपर में है ना, ये जो ऊपर में ऐसा इलोंगेटेड सेल दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, पहली सेड पैरेंकाइमा, पहली सेड पैरेंकाइमा, ठीक है। वहीं पे आप बात करें नीचे वाले सेल का, जो रॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्पंजी पैरेंकाइमा, स्पंजी पैरेंकाइमा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के सेल है, नीचे वाला कौन सा लूजली अरेंज है, स्पंजी पैरेंकाइमा, और ऊपर कॉम्पैक्टली अरेंज है कौन, पैलिसेड पैरेंकाइमा। अब एक बात समझिए, ये जो पैरेंकाइमा दिखाई दे रहा है ना, इसी पैरेंकाइमा के अंदर अगर हम बात करें तो इसी पैरेंकाइमा के अंदर क्या होता है, ऐसा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। सब में, स्पंजी वाले में भी और पहली सेट में भी, ठीक है। तो सब में क्या होता है, इस तरह से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या करना है, बात को समझना है, ठीक है। तो ये जो अंदर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सारा कहानी यही क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, फूड बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकालेंगे और उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर समझेंगे कि इसके अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बना लेते हैं क्या, यहाँ पे हम बना लिए एक पहली सेट पैरेंकाइमा, ठीक है। यानी हम बोलते हैं ये एक मीजोफिल सेल है, ये हमारे पास क्या है, मीजोफिल सेल है। अगर ये मीजोफिल सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसा, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप प्यार से क्या बुला रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट बुला रहे हैं, ठीक है। ये वही क्लोरोप्लास्ट है। हम क्या करें, इस क्लोरोप्लास्ट को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करें, इसको रख रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे ही आप क्लोरोप्लास्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, जैसे ही आप क्लोरोप्लास्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे ही इसको आप बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है
कि क्लोरोप्लास्ट दो लेयर से क्या है, कवर्ड है। माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें दिखाई देगा कि ये कितना लेयर से कवर्ड है, दो लेयर से कवर्ड है, ठीक है। बाहर वाले को आप आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है, और अंदर वाले को क्या बोल सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं कि क्या, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, ये जो बाहर की ओर है, ये जो बाहर की ओर है, आप इसको क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। और अंदर वाले को क्या बोल सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो हमारे पास अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, दो लेयर से कवर्ड है, ठीक है। एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है हमारे पास कौन सा, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें, अगर आप इनर मेम्ब्रेन का बात करते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इस तरीका से फ्लूइड होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या इस तरीका से फ्लूइड है, इस फ्लूइड को आप बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी स्ट्रोमा में इसी स्ट्रोमा में बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, इसी स्ट्रोमा में क्या है, ऐसा बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। और एक दो स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर क्या करता है, फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। इस तरीका से बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स बैठा हुआ, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारा बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स स्ट्रोमा में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इन बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स के का अगर आप बात करें, ठीक है, अगर इस बंडल लाइक स्ट्रक्चर का आप बात करें, तो ये सभी स्ट्रक्चर्स क्या है ना, आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये सभी स्ट्रक्चर क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करेगा, इसको हम बता रहे हैं। जैसे ये सभी स्ट्रक्चर क्या आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ऐसा। ये ये सबके सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। इस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है, इस प्रकार से, ये, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको आप बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है, ग्रेना, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है। इसी, अब एक बात गौर करिए, ये जो ग्रेनम है ना, ये एक रिपीटिंग यूनिट से क्या मिलके बना हुआ, तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट, यानी ग्रेना के एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस थाइलाकॉइड के सरफेस पे क्या होता है, इस थाइलाकॉइड के सरफेस पे ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से हम व्हाइट बना दे रहे हैं क्योंकि ताकि दिखाई दे क्लियर, ठीक है। तो इस थाइलाकॉइड के सरफेस पे क्या होता है, ऐसा ग्रीन स्ट्रक्चर है, इस ग्रीन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये वही क्लोरोफिल है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, पार्ट लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अलावा एक बात और समझिएगा, क्या समझना है, एक बात याद रख, एक बात समझिए। आप बोलते हैं कि एक प्लांट क्या करता है, हमारे पास एनवायरमेंट से CO2 लेता है, ठीक है, और सॉइल से क्या लेता है, हमारे पास सॉइल से लेता है हमारे पास पानी, ठीक है। तो एनवायरमेंट से जो भी CO2 लिया जाता है ना, ये सारा CO2 ला करके स्ट्रोमा में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जो भी पानी लिया जाता है, वो सारा पानी आकर क्या होता है, इस थाइलाकॉइड के अंदर जो जगह दिखाई दे रहा है, उसमें क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब समझिए काम कैसे करता है, ठीक है। तो अगर इसका काम का हम बात करें कि ये काम कैसे करेगा, तो एक बात समझिए, हम क्या कर रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं, एक थाइलाकॉइड हम बाहर बना रहे हैं और फिर वहां से क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक थाइलाकॉइड है, समझिएगा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है।
ये मान लीजिए हमारे पास एक बेसिक तरीका हम सिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई बोल सकते हैं कि पूरा पूरा हम नहीं बता रहे फोटोसिंथेसिस, हम बस एक तरीका सिखा रहे हैं जो हमारे लेवल पे समझने लायक है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि ये मान लेते हैं थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड के सरफेस पे क्या है, इस तरह से ग्रीन स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आसपास में क्या है, आसपास में स्ट्रोमा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन है, स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा में क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है वाटर, ठीक है। ये कौन है, ये है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, थाइलाकॉइड है। अच्छा, ये कौन है, ये है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो एक थाइलाकॉइड हम क्या किया, बाहर निकाले हैं ताकि हम फोटोसिंथेसिस को समझा सकें, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही सूर्य आता है, जैसे ही हमारे पास सनलाइट आता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में देखिए, ये मान लेते हैं ये सन, ठीक है। और सन से क्या रहा, सनलाइट। अब देखिए सनलाइट में हमारे पास एनर्जी है। अब मान लेते हैं जैसे ही ये सूर्य आता है, जैसे ये सनलाइट आएगा, तो आकर के सबसे पहले टकराता है, यानी कोलाइड करता है किसके साथ, क्लोरोफिल के साथ। अब जैसे ही सनलाइट टकराएगा, कोलाइड करेगा क्लोरोफिल के साथ, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा किसके पास, वाटर के पास। अब जैसे ही वाटर को एनर्जी मिलेगा ना, अब जैसे ही वाटर को एनर्जी मिलेगा, ये वाटर क्या होता है, ब्रेक कर जाता है किसमें, H+ में और OH- में, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो OH- है, ये जो OH- है, ये क्या होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर के, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर के ये क्या होता है, लीफ से बाहर निकल जाता है। अच्छा, लीफ से बाहर कहाँ चल जाएगा, ये लीफ से बाहर चल जाएगा एनवायरमेंट, ठीक है। ये लीफ से बाहर कहाँ चल जाएगा, एनवायरमेंट के अंदर चला जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता था, ठीक है। अच्छा, ये H+ जो है ना, ये H+ क्या होता है, यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाएगा, ये मूव करके आ जाता है कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के पास, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये H+ आके क्या करेगा, कंबाइन करेगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, C6H12O6, ठीक है। जो हम लोग का क्या था, फूड था, ठीक है। जो प्लांट के लिए क्या था, फूड था, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है हमारे पास, क्या, हमारे पास एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, एक कंप्लीट प्रोसेस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज हमको सिखाना है। क्या सिखाना है, ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये 2 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये कंप्लीट होता है कितना स्टेप में, तो 2 स्टेप में। तो बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप, 2 स्टेप, ठीक है। कौन कौन सा स्टेप में कंप्लीट होगा, तो एक स्टेप होता है हमारे पास, अगर हम बात करें, तो पहला स्टेप का अगर हम बात करें, तो सबसे पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है कौन सा, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप स्टेप का बात करें, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है, लाइट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा स्टेप का अगर आप बात करें, तो दूसरा कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बाकी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप समझ लीजिए। देखिए लाइट रिएक्शन किसको बोलते हैं, अगर आप लाइट रिएक्शन का बात करें, तो समझिए यहाँ पे जो डायग्राम बनाए हैं, यहीं पे सारा बात है, ठीक है। लाइट रिएक्शन किसको बोलते हैं, ये जो वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है, ये जो वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, कहाँ, थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करें कहाँ, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रोमा के अंदर जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, तो ये है लाइट रिएक्शन और ये है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का टूटना ही क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन में होता है। जबकि डार्क रिएक्शन का आप बात करें, तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, डार्क रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, ये कहाँ होगा, तो ये हमारे पास कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। तो यही दो बात क्या करना हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो अगर लाइट रिएक्शन का हम बात करें,
तो लाइट रिएक्शन किसको बोलेंगे? इसमें एक सिंपल अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन क्या हो सकता है हमारे पास? तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ breakdown of water the breakdown of water the breakdown of water during photosynthesis during photosynthesis during photosynthesis is called is called light reaction is called light reaction। ठीक है, और ये कहाँ होगा? तो हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन कंप्लीट इन complete in complete in lumen of thylakoid lumen of thylakoid। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करें डार्क रिएक्शन का, तो डार्क रिएक्शन किसको बोलेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये कहाँ होगा? तो हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन अकर इन अस्ट्रोमा। ठीक है, ये कहाँ होता है? अस्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आकर के हम लोग क्या होता है, प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, कंप्लीटली खत्म होता है। ठीक है, तो बाकी अगले क्लास में क्या करेंगे और बात करेंगे, एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन का हम बात करेंगे।